नमस्कार साथियों, जिस तरह की स्थितियां पाकिस्तान में आजकल चल रही हैं, इससे स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान एक बार फिर से अपना इतिहास दोहरा सकता है। आपको पता होगा कि जिस समय पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ का शासनकाल था, उस समय किस तरह से 3 बार पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही बेनजीर भुट्टो का बहुत ही दर्दनाक कत्ल कर दिया गया था। ठीक वैसी स्थितियां एक बार फिर से पाकिस्तान में बन रही हैं और पाकिस्तान को हो सकता एक और प्रधानमंत्री की हत्या का बोझ ढोना पड़े। आप देख पा रहे होंगे जिस तरह की स्थितियां पाकिस्तान में लगातार एक के बाद एक बन रही हैं। अब खबर आप देखिए, इमरान खान को भले ही वहां की सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई हो, ठीक है, इमरान खान के बारे में आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी को इलीगल डिक्लेयर किया था और इन्हें बेल पर बाहर कर दिया, ठीक है, और उन्होंने आर्मी को काफी फटकार भी लगाई थी। इसके बाद से पाकिस्तान की सेना बहुत ही ज्यादा इनसे चिढ़ी हुई है और जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जिस तरह के प्रोटेस्ट वहां पर हुए थे, पाकिस्तानी आर्मी की छवि पूरी दुनिया में खराब हुई है और इमरान खान तो पाकिस्तान की आर्मी के पीछे ही पड़ गए हैं। तो आर्मी भी इनके पीछे पड़ गई और आर्मी चाहती है किसी न किसी तरीके से, पाकिस्तान में अभी चुनावी साल चल रहा है, इलेक्शन होने से पहले इस आदमी को रास्ते से हटा दिया जाए। पाकिस्तान की आर्मी इसके लगातार प्रयास कर रही है। अब देखिए, अब पाकिस्तान में हो गया है ना, आप देखते हैं कि इमरान खान के आर्मी के साथ संबंध बहुत ही खराब हो चुके हैं और अगर इमरान खान दोबारा सत्ता में आते हैं तो आर्मी के बहुत सारे जनरल जो करप्शन में लिप्त हैं, जिन्होंने बहुत सारे गलत काम किए, उनका फंसना तय है। इसलिए आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ तो इमरान खान की पार्टी आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई है, दूसरी तरफ आप जानते हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, इनकी पार्टी आप जानते हैं पीएमएल, ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उसका नाम है। तो ये दोनों पार्टियां आमतौर पर एक दूसरे के आमने सामने रहती हैं। अब आप देख पा रहे होंगे, अगर पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं, पाकिस्तान में सिलेक्शन होते हैं, इलेक्शन वहां पर नाम मात्र के होते हैं, पाकिस्तान की आर्मी का जिस पार्टी को सपोर्ट होता है वही पार्टी इलेक्शन में जीती है। आज तक का इतिहास 1947 से लेकर के अब तक का इतिहास यही रहा है। इससे पहले जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आप देख रहे होंगे, ये तो क्रिकेटर थे, ठीक है, ये भी पाकिस्तान की आर्मी के सहयोग से ही इलेक्शन जीते थे, ठीक है। खुद पीएमएल जो नवाज शरीफ की पार्टी थी, वो इमरान खान के इलेक्शन को इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन कहा करती थी। अब आप जानते हैं कि चुनाव हो रहे हैं और इमरान खान लगातार दबाव बना रहे हैं कि चुनाव कराया जाए, जबकि वहां की सेना कह रही है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है चुनाव कराने के लिए, हमारा देश वैसे ही डिफॉल्ट होने की कगार पर है। अब हो सकता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन ही ना कराए जाए। अब इलेक्शन अगर नहीं कराए जाते तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर और ज्यादा प्रोटेस्ट हो सकते हैं और अगर इलेक्शन कराए जाते हैं तो क्या होगा, फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि नवाज शरीफ की पार्टी को ही आर्मी वहां पर जिताएगी। आप देख लीजिएगा, आप देख रहे हैं कि इमरान खान को भले ही स्पष्ट जनमत आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि जब इमरान खान की सत्ता जाती है तो कहीं ना कहीं उसके बाद इमरान खान को गोलियां मार दी जाती हैं, इनके पैरों में 3-3 गोलियां लगती हैं। तो पब्लिक बहुत बड़ी तादाद में इनके साथ जुड़ी हुई थी। इसी का नतीजा था कि इनके इतने बड़े घोटाले करने के बावजूद जब इनको गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, सोल्जर्स के जो पुतले थे उनको जला दिया जाता है, बहुत कुछ वहां पर होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब अगर पाकिस्तान में पहली बात तो इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे ये बात ही श्योर नहीं है। अगर इलेक्शन नहीं करती है वहां की आर्मी तो फिर से हिंसा होनी है। अगर इलेक्शन होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान की आर्मी हर संभव प्रयास करेगी कि इमरान खान इलेक्शन को हार जाए, लेकिन पब्लिक में इमरान खान का काफी सपोर्ट है। इसी का नतीजा आप देख पा रहे होंगे पाकिस्तान में इतनी हिंसा होना, क्योंकि नवाज शरीफ की जो पार्टी अभी शहबाज शरीफ वहां के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो एक तरह से आर्मी के पपेट हैं, ठीक है, उनमें कोई ऐसा दम नहीं, भ्रष्टाचार में वो लोग डूबे हुए हैं। वहां पर सरकारें क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, कुछ उनकी विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी कुछ उनका अंदाजा नहीं है। तो वहां की जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है उससे वहां की पब्लिक काफी नाराज है। और अगर इलेक्शन के रिजल्ट में फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की पार्टी ही जीत जाती है, इमरान खान की पार्टी हार जाती है, तो उसके बाद तो बहुत बड़ी तादाद में रॉइट्स यहां पर होने की संभावना है। क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तब भी इमरान खान की पार्टी बहुत ही बड़ी तादाद में वायलेंस वहां पर करेगी, और इलेक्शन होते हैं और अगर आर्मी इलेक्शन में किसी भी तरह की धांधली करती है, और यह तय है कि वह धांधली करेगी, हर हाल में करेगी, जिस तरह से हमारे यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इनके पेपर लीक होते हैं, ठीक ऐसा ही पाकिस्तान के इलेक्शंस में भी होता है। तो अब आप देख पा रहे होंगे ताजा मामला जिस तरह से आपको दिख रहा है। अब खबर आ रही है कि इमरान खान के घर में 30 से 40 आतंकी है, ठीक, आप देख पा रहे होंगे, ये कोई फेक न्यूज नहीं है, पाकिस्तान का न्यूज़पेपर आप डॉन देख पा रहे होंगे, इसी की खबर है कि पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, पीटीआई के जो चीफ हैं, इनके घर में 30 से 40 आतंकवादियों के होने का दावा किया और इनके घर को चारों ओर से 1500 से लेकर 2000 पुलिसकर्मियों ने घेर के रखा है इनके रेसिडेंस को, और वहां पर पूरे बख्तरबंद गाड़ियां एक के बाद एक आ रही हैं और बहुत बड़ी तादाद में मिलिट्री की मूवमेंट आपको दिखाई दे रही होगी। जैसा कि आप ये सबसे नीचे वाली लाइन आप पढ़िए, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, गिविंग 24 hours ultimatum, पंजाब मिनिस्टर क्लेम 30 to 40 टेररिस्ट आर होल्ड अप इन पीटीआई चीफ हाउस, ठीक है, 30 से लेकर 40 आतंकवादी पीटीआई चीफ के रेसिडेंस पे हैं। 1500 पुलिसमैन इक्विप्ड विथ हैवी मशीनरी सराउंडेड
इमरान रेसिडेंस, ठीक है। तो 1500 पुलिस वाले इमरान खान के घर के बाहर पूरे हथियारों के साथ, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ तैनात हैं और ये इमरान खान को अल्टीमेटम दे दिया है कि तुम इन टेररिस्ट का सरेंडर कराओ, नहीं तो हम घुस जाएंगे इनको मारने के लिए। तो आप देख सकते हैं जैसे ये खबर अपने आप में आती है तो इमरान खान उसके बाद ट्वीट करते हैं कि ये हो सकता है कि मेरा लास्ट ट्वीट हो, यानी कि इमरान खान को अंदेशा हो रहा है कि उनकी किसी भी समय हत्या हो सकती है। अगर मान लीजिए पाकिस्तान की आर्मी अंदर घुस जाती है, जो जैसा कि अभी घेर के रखा है, और इमरान खान को अवसर दिया है कि तुम टेररिस्ट का जो है, जो वहां के लोग दावा कर रहे हैं, पाकिस्तान की पुलिस जो दावा कर रही है, पंजाब की पुलिस जो दावा कर रही है, पंजाब जो प्रांत है वहां पर भी शहबाज शरीफ की सरकार है, यानी कि इनके विरोधियों की सरकार है, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग भी इसको नहीं छोड़ेंगे। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कहना है, एक्स प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि हो सकता है मे बी माय लास्ट ट्वीट, हो सकता है कि ये मेरा लास्ट ट्वीट। इसका मतलब क्या है, इनको स्पष्ट अंदेशा है कि इनकी जान को खतरा है और किसी भी पल इनकी हत्या की जा सकती है। अब आप देख पा रहे होंगे पीटीआई के चीफ का कहना है, जब उनसे पूछा गया कि साहब टेररिस्ट कौन से हैं, ठीक है, अब देखो टेररिस्ट आतंकवादी अगर है, अब मान लीजिए जैसा कि सेना कह रही है, पाकिस्तान की पंजाब पुलिस कह रही है कि इमरान खान के घर में आतंकवादी हैं, जब उन पुलिस वालों से पूछा गया कि भाई साहब कौन से आतंकवादी, आपको कहां से इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है और कौन से संगठन के आतंकवादी है, जैश ए मोहम्मद के हैं, लश्कर तैयबा के हैं, अलकायदा के हैं, कहां की है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हैं, ठीक है, या जो तालिबान पाकिस्तान वाला है, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, इसके किसके हैं, तो इसका कोई जवाब नहीं दे सके। और जब इमरान खान का आपने एक इंटरव्यू ब्रिटिश मीडिया में बहुत ज्यादा इनका वायरल हो रहा है, जो इन्होंने आज सवेरे ही दिया था, इनमें जब इनसे प्रश्न किया गया तो इनका कहना है कि भाई साहब पंजाब पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई करे, हमारे घर को घेरने से कोई फायदा नहीं है, आप एक काम करो, आप कोर्ट में जाइए, ठीक है, कोर्ट से वारंट लेकर के आए और मेरा घर सर्च कर लीजिए और देख लो कि कौन से टेररिस्ट हैं, कहां के टेररिस्ट हैं, आप जांच कर लो, हम तैयार हैं। और उन्होंने मीडिया को भी बाकायदा इन्वाइट कर लिया। और कहीं ना कहीं ये जो मामला भी पता चल रहा है ना, ये जो टेररिस्ट वाली जो गेम वहां की आर्मी खेल रही है, 30 से 40 आतंकवादी इमरान खान के, तो कहीं ना कहीं ये इमरान खान की जो छवि है उसको खराब करने की साजिश है। और हो सकता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है कोई ऐसा ही बहाना बनाकर इनको मार न दे, और इस बात की संभावना 100% है, क्योंकि इससे पहले का इतिहास पाकिस्तान का रहा है। बेनज़ीर भुट्टो का जब कत्ल होता है उस समय भी बिल्कुल ऐसी स्थितियां थी। जनरल जियाउल हक ने जब तख्ता पलट किया था और इसके पिता को क्या नाम था उनका, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो के ही पिता थे, उनको फांसी पर लटका दिया, उस समय भी उनको इसी तरह से बदनाम किया गया था। तो देखिए जो पाकिस्तान में अपोजिशन की लीडर है मरियम नवाज, नवाज शरीफ की बेटी है, शहबाज शरीफ जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर की भांजी है, ठीक है, इनका कहना है कि जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पार्टी है, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक आतंकी संगठन डिक्लेयर कर देना चाहिए। और ये तो खैर एक पॉलिटिक्स है और होने को इनका कुछ होना नहीं है। हाल ही में इनके बहुत सारे वीडियो भी वायरल हुए थे, आपको पता होगा, ठीक है, तो करने वाले ये लोग कुछ है नहीं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, पाकिस्तान के जो बिगड़ते हालात देख रहे हैं, इसको लेकर सबसे ज्यादा जो चिंता में है वो है चाइना। और चाइना ने अपने देश में जो वहां की सोशल मीडिया है उसमें प्रतिबंध लगा दिया है, सैंक्शंस लगा दी है, ठीक है, सेंसरशिप लगा दी है वहां की सोशल मीडिया पर कि तुम पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी खबर नहीं छापोगे। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों है, तो पाकिस्तान की जो चाइना की जो पब्लिक है, इसका दावा यह है, बहुत सारे लोगों में इस तरह की भावनाएं आ रही है और बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया से आर्टिकल पब्लिश कर रही है कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर तुमने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए हैं, तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से ओल्ड एज साबित हुई है, पूरी तरह से खराब फेल साबित हुई है कि तुमने एक ऐसे कंट्री पर इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो पूरी तरह से टेररिस्ट, एक तरह से आतंकवादियों का देश बन गया है, और जहां पर गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं है, जहां का शासन कभी किसी के हाथ में आता, कभी किसी के हाथ में, कहीं पर वायलेंस हो रहे हैं। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जितना भी निवेश चीन ने किया है और जितना भी कर्ज चाइना ने दिया, देखो पाकिस्तान में इन्होंने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान को जितना भी लोन अभी तक मिला है ना, इस लोन का लगभग 30% के आसपास अकेले चाइना का है। तो इतनी बड़ी तादाद में जो इसको लोन मिला है, और ऐसी संभावना बहुत कम है कि पाकिस्तान इस लोन को जो है चुका सके। तो पाकिस्तान, तो जो चाइना है, उसके नागरिकों में इसको लेकर काफी रोष है कि तुम्हारी जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर के, वो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है और इसको कहीं ना कहीं ठीक नहीं माना जा रहा है। इसी वजह से कि पाकिस्तान जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके खिलाफ कहीं प्रोटेस्ट में खड़े हो जाए चाइना में, इसको लेते हुए वहां पर पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी न्यूज है इन सब पर सेंसरशिप लगा दी है। और पाकिस्तान का चाइना का जो न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, पूरी दुनिया के जहां जहां पर कुछ होता छापता रहता है, लेकिन पाकिस्तान मामले को लेकर वो कुछ खास आर्टिकल्स नहीं छापता है। बस एक बार उसने पाकिस्तान की आर्मी को महान कहा था, ठीक है, स्टेबिलिटी लाने का प्रयास करने वाली आर्मी कहा था, बस इतना ही हो गया। तो चाइना में भी इस मामले को लेकर गुस्सा है, और पाकिस्तान के हालातों को देखते हुए भारत ने भी अपनी सिक्योरिटी को काफ़ी मजबूत कर लिया है। और स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि G20 की समिट्स हमारे यहाँ पर हो रही है, और पाकिस्तान के बिगड़ते हालात जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, भारत ने जो ये LOC वाला इलाका है ना, आप देख पा रहे होंगे इतना लंबा इलाका LOC है, पाकिस्तान के साथ लगने वाला बॉर्डर हमारा इतना लंबा, ये वाला पॉइंट तो आपको सियाचिन पता है, यहाँ पर से तो कोई खतरा नहीं, लेकिन इतनी लंबी सीमा रेखा आप देख पा रहे होंगे, इतना ये वाला इलाका पूरा का पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इतना वाला कश्मीर का इलाका पाकिस्तान ने कब्जा है। तो
यहाँ से लगातार जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट को डिप्लॉय कर रहा है। यहाँ पर तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां, यहाँ पर बर्फ गिरी रहती है, लेकिन यहाँ से आना आसान होता है। और जो पाकिस्तान भारत की सेना है, आप सोच रहे होंगे इतनी लंबी बॉर्डर पर अगर हम अपने सैनिकों को तैनात कर दें हर जगह पर, तो ये संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर सोल्जर्स की आमतौर पर क्या होती है, पेट्रोलिंग होती है। आप 90s के दौर या उससे पहले के टाइम पे तो बहुत ही आसानी से यहाँ के लोग बैठक करने के लिए, सॉरी यहाँ के जो आतंकी है वो ट्रेनिंग लेने के लिए बॉर्डर पार करके वहाँ चले जाते थे, वहाँ से यहाँ आ जाते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत टफ हो गया। लेकिन भले ही यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर खुला बॉर्डर है, कहीं पर तो तारें इत्यादि लगाई है, लेकिन टेररिस्ट जो होते हैं वो इन तार बाड़ों को काट कूट करके आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी क्लैशेस हमारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये श्रीनगर आपको यहाँ पर पॉइंट दिखाई दे रहा होगा कश्मीर वैली के ठीक ऊपर पे, जिसको मैंने ब्लैक किया हुआ है। यहाँ पर G20 की एक समिट आयोजित होने वाली है टूरिज्म को लेकर के, और पाकिस्तान ने सीधी सीधी धमकी दी है कि हम इसको होने नहीं देंगे। ठीक है, पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी तादाद में फिराक में है। यहाँ पर जो लॉन्चिंग पैड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो बॉर्डर लाइन हमारे यहाँ पर पड़ता है, भारत को इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है कि बहुत बड़ी तादाद में टेररिस्ट भारत पर अटैक करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और भारत सरकार का देखना यह है कि क्या वो इन लॉन्चिंग पैड्स को ध्वस्त करने का काम करती है, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने पहले भी की थी। ठीक है, 2017 में की थी, उसके बाद एयर स्ट्राइक की थी। हो सकता है कि भारत फिर से कर ले। अभी तो G20 चल रहा है, इसलिए भारत नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आजकल जो है ये वाला साल भारत की कूटनीति के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत नहीं चाहता है कि किसी भी तरह की स्थितियां हमारे यहां पर बिगड़े, और इसी वजह से ये सब चल रहा है। और LOC पर बहुत ही ज्यादा सतर्क निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, बहुत बड़ी संभावना अपने आप में यह है कि पाकिस्तान भारत पर अटैक करे। और खुद पाकिस्तान का अखबार डॉन इस बात की पुष्टि कर रहा है कि इंडिया ने G20 मीटिंग जो कश्मीर में हो रही है, इसको लेकर बहुत बड़ी तादाद में जो उसकी सिक्योरिटी है उसको बूस्ट किया है। और उन्होंने लंबा चौड़ा एक आर्टिकल लिखा है कि कश्मीर में किस तरह से भारत क्या कर रहा है, मतलब झूठे मोटे आरोप भारत पर लगाए हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे यहाँ पर चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की स्थितियां आने वाले समय में ठीक हो। लेकिन आप बता दें कि पाकिस्तान की स्थितियां ठीक नहीं होने वाले, क्योंकि अगर मान लीजिए आर्मी इलेक्शन नहीं कराती, वो कहती है बजट का रोना, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में आपको बताया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने ही वाला है या हो ही गया। देखो एक्चुअल में मैं बता दूं आपको, अमेरिका भी देखो डिफॉल्ट तो कोई भी हो जाता है, डिफॉल्ट होने में कोई ऐसा नहीं है। देखिए डिफॉल्ट कुछ समय के लिए होता है, आमतौर पर हम लोगों के साथ भी ऐसा कभी बार हो जाता है। जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर कोई भी हो, किसी के पैसे कहीं पर होते कभी बार हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो इस स्थिति को डिफॉल्ट होना कहते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर मान लीजिए आज आपके पास पैसे नहीं है, 2-4 दिन में आपके पास आ जाएंगे, तो ये स्थिति ठीक है, जैसा कि आजकल अमेरिका के साथ चल रही है। ठीक है, वहां पर आपको पता होगा 31 ट्रिलियन ये जो सीमा रखी है फॉरेन डेब्ट की, इसको बढ़ाने की मांग चल रही है। और अगर ये नहीं बढ़ता है तो 1 जून को जो अमेरिका है वो डिफॉल्ट कर जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और बहुत सारे जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं वो इस रिपोर्ट को बाकायदा प्रकाशित कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के बारे में क्या है कि साहब, पाकिस्तान के पास इतना ज़्यादा लोन है। ठीक है, पाकिस्तान की आय, पाकिस्तान की इनकम कुछ हो नहीं रही है, पूरे देश भर में दंगे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा। और आप खुद सोचिए कि एक ऐसा देश जहां पर इतने ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, पूरे देश में एकदम एक स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं, आने वाले समय में सरकार किसकी रहेगी, क्या आर्मी तख्ता पलट कर देगी, क्या कुछ पता नहीं है इसका, इस टाइप का। तो कोई भी दुनिया का देश ऐसे देश को लोन क्यों देगा, ऐसे देश में अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। पाकिस्तान चाइना के लिए तो मजबूरी है, जियोपॉलिटिकल दृष्टि से अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो भारत का एनिमी है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और ज्योग्राफिकली भी पाकिस्तान चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए चाइना ही यहाँ पर इन्वेस्ट करता है। और चाइना के लोन के बारे में बताया जा रहा है कि चाइना का लोन पूरी तरह से डूब चुका है। पाकिस्तान आने वाले 50 ईयर्स में भी चाइना का लोन चुका नहीं पाएगा अगर चाइना आगे इसको लोन देना बंद कर दे। और पाकिस्तान में स्थितियाँ ये हो गई हैं, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि अपनी गिनाते हैं कि पाकिस्तान को लोन चुकाना है, लोन की किस्त चुकानी है। इस लोन की किस्त को चुकाने के लिए भी पाकिस्तान लोन ले रहा है, यानी कि विदेशी लोन में इतनी बुरी तरह से पाकिस्तान डूब चुका है कि क्या बताएं। तो इसके डिफॉल्ट होने की पूरी संभावना, आज तक पाकिस्तान टोटल मिला के 22 या 23 बार पाकिस्तान अब तक दिवालिया हो चुका है, और इसको लगातार IMF से बेल आउट मिलता रहा है। लेकिन अब इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर लोकतंत्र जीवित नहीं रहता है तो IMF वहां पर इसकी कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान की आर्मी सत्ता हस्तगत कर लेती है या पाकिस्तान की आर्मी यहां पर इलेक्शन नहीं कराती है, और इमरान खान जिस तरह से आर्मी के खिलाफ लगातार ब्रिटिश मीडिया में जमकर आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा चर्चा में आजकल पाकिस्तान चल रहा है। और अगर ऐसी स्थितियां रहती है तो IMF भी इनको बेल आउट नहीं करेगा, क्योंकि IMF अगर किसी देश को कर्ज देता, हाल ही में IMF का आपको पता होगा, उन्होंने श्रीलंका जो दिवालिया हो चुका था उनको लोन दिया था, तो उन्होंने अपनी शर्तें भी दी थी, क्योंकि IMF जब कभी पैसा देता है अपना तो वो सुनिश्चित करता है कि ये देश इस पैसे का यूज अपने को दिवालिया होने से बचाने के लिए करे, और ये सुनिश्चित करता है IMF कि ये पैसा हमारा वापस भी आ जाए। श्रीलंका में भी उन्होंने अगर पैसे दिए हैं तो वहां पर बहुत सारी शर्तें IMF की श्रीलंका को माननी पड़ी थी, और ऐसी शर्तें पाकिस्तान को भी माननी पड़ेंगी, और पाकिस्तान इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। IMF का शर्तें हैं कि तुम अपने यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस को बढ़ाओ, ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी
पाकिस्तान में इतने बड़े हैं और चुनावी साल है तो बढ़ाएंगे तो फिर सरकार घाटे में आ जाएगी, तो ये बढ़ाने वाले नहीं है। पाकिस्तान से IMF ने कहा है कि तो अपने हथियारों का जखीरा कम करो, ये करने के लिए भी पाकिस्तान तैयार नहीं है, ठीक है, उसकी भारत के साथ बनती नहीं है। तो ये सारा मामला चल रहा है और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान में बहुत सारे जियोपॉलिटिकल हलचल आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये पूरी की पूरी संभावना है कि इमरान खान की हत्या हो जाए, जिस तरह से बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ था ठीक इसी की तर्ज पर। आप देख पा रहे होंगे जिस तरह के झूठे आरोप इमरान खान पर लग रहे हैं कि तुमने अपने घर में 40 आतंकी रख रखे। एक प्राइम मिनिस्टर आतंकी थोड़ा ना रखेगा कभी भी, ठीक है। तो पूरी की पूरी उम्मीद है और इमरान खान का डर अपने आप पे साफ है। इमरान खान ने साफ साफ कह दिया है कि मे बी माई लास्ट ट्वीट, ये जो मैं ट्वीट कर रहा हूं अभी, हो सकता है कि ये मेरा आखिरी ट्वीट हो, इमरान खान का कहना है, ठीक है। तो होने को आने वाले समय में क्या होता है इस पर मैं अपडेटेड वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।